नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हजारीबाग में रात के अंधेरे में सड़क पर चलती फिरती आकृति रहस्य बनी हुई है। इसके वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अफवाह पर ना जाएं। हकीकत वो नहीं है जो फैल रही है। आधी रात का समय है। हजारीबाग के कटकमसांडी से चतरा को जोड़ने वाली सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। तभी बाइक के हेडलाइट की रोशनी सामने की सड़क पर पड़ती है। और उसी रोशनी में एक अजीबोगरीब आकृति सड़क पर चहलकदमी करती हुई दिखाई देती है। कुछ बाइक सवार तो इस आकृति को देखकर डर जाते हैं और वहां से तुरंत भाग खड़े होते हैं, तो कुछ राहगीर थोड़ी देर के लिए ठिठकते हैं और उस आकृति के दूर जाने का इंतजार करते हैं। तभी वहां मौजूद कुछ लोग इस घटना का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर लेते हैं और फिर तो इस वीडियो को देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। कोई इस आकृति को भूत प्रेत और चुड़ैल बताने लगा, तो किसी ने इसे एलियन करार दिया। या तो दो चीज है, या तो कोई प्रेत आत्मा है, इसका मरा हुआ कोई आत्मा भटक रहा हो, या कोई पागल लड़की औरत जो भी। दिन में उसे नहीं देखा? नहीं, दिन में कभी नहीं, जब भी रात में होती है। और बस वहीं से आगे को धक्कर होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे महज अफवाह बता रहे हैं। सोशल मीडिया के न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आजकल सिर्फ लाइक्स मिलने के लिए ये कुछ भी पोस्ट कर देते हैं लोग, और उटपटांग चीज़ें जिनका कोई तथ्य ना हो, ना कोई उनका लॉजिक होता है। ये वीडियो कटकमसांडी चतरा रोड पर छड़वा डैम के पास की है, जहां रात के असमय अमूमन सन्नाटा पसरा होता है। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही जारी रहती है। उसी अंधेरी रात में इस सड़क पर अकेले ही पैदल चल रहे इस शख्स की वीडियो जब किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली, तो इसको लेकर कई तरह की बातें हवा में तैरने लगी। वीडियो में भी साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए अफवाह को और हवा मिल गई, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप इन चीज़ों से मिसगाइड ना हो, और इतनी नेगेटिव न्यूज़ आजकल आती है, तो इससे हमारे ब्रेन पे भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है। यूएफओ या एलियन को लेकर पहले भी कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन कभी भी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए वीडियो से जुड़ी अफवाहों पर मत जाइए और वैज्ञानिक जांच पड़ताल और तथ्यों पर ही भरोसा कीजिए। सौरभ अनुराग, न्यूज़ 18, हजारीबाग। मधुबनी में यास तूफान के कहर से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, तो एक मकान देखते ही देखते महज 5 सेकंड के अंदर जमींदोज हो गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महज 5 सेकंड के अंदर ही कंक्रीट की ठोस इमारत देखते ही देखते मलबे में बदल गई। यास तूफान और मूसलाधार बारिश की मार से पहले से ही ये मकान दो फाड़ हो गया था। पूरी की पूरी दीवार पर दरार के निशान बढ़ते ही जा रहे थे। तभी सुबह में ये दरार अचानक और चौड़ी होने लगी। ये देखिए, दरार के बीच से कुछ टुकड़े टूटकर गिरने लगे। कुछ सेकंड बाद दरार और चौड़ी हुई। दूसरी तरफ का हिस्सा धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। कुछ और झुका, फिर झुकता ही गया और फिर देखिए अचानक दरार चौड़ी होती चली गई।
और दूसरी तरफ का पूरा हिस्सा भरभरा कर जमींदोज हो गया। सीमेंट और ईंट से बनी मजबूत दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कंक्रीट और लोहे के सरिये से बना ढांचा भी इस दीवार और मकान को संभाल नहीं पाया और कुछ ही पल में इमारत का ये हिस्सा मिट्टी में मिल गया। दीवार के साथ साथ मकान की खिड़की भी नीचे गिर गई और मेहनत से खड़ा किया गया आशियाना मिट्टी में मिल गया। घर ढहने की यह घटना हुई मधुबनी के वार्ड नंबर 28 में। स्थानीय निवासी अशोक महासेठ का परिवार इस मकान में रहता था, लेकिन जैसे ही दीवार पर दरार दिखी, परिवार के सभी सदस्य डर के मारे घर से बाहर निकल गए। तभी दरार चौड़ी होने लगी और फिर देखते ही देखते मकान के दूसरी तरफ का पूरा हिस्सा तेज आवाज के साथ ढहकर नीचे गिर गया। और चारों तरफ धूल और मिट्टी का गुबार फैल गया। धूल का गुबार छटा तो हर ओर मकान का मलबा बिखरा नजर आया। यहाँ तूफान ने मधुबनी और आसपास के इलाकों में इस कदर कहर बरपाया है कि इसकी मार से कई पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो मिट्टी के दर्जनों घरों का बुरा हाल हो गया है। पीड़ित परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। पटना को दियारा से जोड़ने वाली पीपा पुल तूफान की मार से क्षतिग्रस्त हो गई। पुल पर आवाजाही रोक दी गई, फिर भी कई लोग बैरियर के नीचे से जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। तूफान के कहर से क्षतिग्रस्त पीपा पुल पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। पुल के प्रवेश द्वार पर बड़ा सा बैरियर लगा दिया गया है ताकि कोई उस जर्जर पुल से गुजरने की कोशिश ना करे, लेकिन पाबंदी के बावजूद कई लोग जान जोखिम में डालकर हर समय उस पुल से आ जा रहे हैं। ये देखिए, बड़े से बैरियर से मुहाना बंद है, लेकिन उस बैरिकेडिंग के दूसरी ओर भारी भीड़ जुटी हुई है जो उसे लांघकर दूसरी ओर आने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रही है। कई लोग बैरियर के बीच के छोटे से हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी छोटे से छेद से बाइक को टेढ़ा करके बाहर निकाला जा रहा है, तो सुराख से साइकिल भी पार हो रही है। एक बाइक रेंगती हुई बमुश्किल बाहर निकलती है, तब तक उसके पीछे मौजूद कई और बाइक सवार उस मुहाने से बाहर निकलने के लिए बेकरार हो जाते हैं। कभी बाइक बाहर निकाली जाती है तो खाली समय मिलते ही कुछ लोग भी उस सुराख से बाहर निकल आते हैं। पीपा पुल से दूसरी ओर आने की ऐसी आपाधापी मची हुई है कि ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है और ना कोई मास्क पहनने को तैयार है। इस होड़ में ये लोग महामारी को तो न्योता दे ही रहे हैं, अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल गंगा नदी के ऊपर बना ये पीपा पुल दानापुर और दियारा में रहने वाली लाखों की आबादी के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। रोजाना इसी पीपा पुल से गुजरकर ये लोग पटना और आसपास के इलाकों में पहुंचते हैं, लेकिन जब से तूफान ने पीपा पुल को नुकसान पहुंचाया, तब से इस पर आवाजाही तो रोक दी गई है, लेकिन आवागमन का कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया। नतीजतन ये लोग जान जोखिम में डालकर उसी बैरियर के नीचे से आ जा रहे हैं। न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन और तूफान की मार से सब कुछ बंद है, तो उसी सन्नाटे के बीच चोरों का गैंग बंद दुकानों को निशाना बना रही है, जिसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। शटर काटकर दो शातिर चोर दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। पहला चोर एक एक सामान खंगालने लगता है तो दूसरा चोर सीसीटीवी कैमरे को निशाना बनाता है।
सबसे पहले काउंटर के ठीक ऊपर लगे कैमरे पर वार करता है। कैमरा हिलने लगता है और थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देता है। अपराधी की ये हरकत ठीक दूसरी ओर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। तब तक उसका साथी दुकान के कीमती सामान पर हाथ साफ करने लगता है। पहले कैमरे को खराब करने के बाद ये अपराधी दूसरे कैमरे पर हाथ लगाता है और थोड़ी देर की कोशिश के बाद उसे भी चकनाचूर करके ही दम लेता है। अपराधी की ये हरकत दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। कि शटर को उखाड़ने के बाद वो अंदर आता है और सबसे पहला काम करता है कि उस कैमरे को टर्न कर देता है। एक कैमरे को टर्न करता है, दूसरे कैमरे की तरफ फिर बढ़ता है और दूसरे कैमरे को फिर तोड़ के वो गिरा देता है। यास चक्रवात के कहर के मारे जब मुजफ्फरपुर वासी घरों में दुबके थे तो तूफान के झोंकों के बीच रात के अंधेरे में शातिर चोरों का गैंग बंद दुकानों को निशाना बना रहा है। तूफान और सन्नाटे का फायदा उठाकर गैंग ने सूतपट्टी मार्केट की इस दुकान को भी निशाना बनाया। दुकान में धावा बोलते ही अपराधियों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को चकनाचूर किया। उसके बाद एक एक करके सारे कीमती सामान और नकदी को उड़ा लिया। शहर के बीचों बीच लॉकडाउन में गश्ती का नहीं होना, ये रात के 1:30 बजे करीब हुआ है कांड। भारी बारिश भी। हाँ, भारी बारिश थी और गड़गड़ाहट के साथ आवाज था, जिसके कारण हमको आवाज नहीं मिल पाया, जबकि हम इस दुकान के ठीक छत के ऊपर ही सोते हैं। मुजफ्फरपुर के मार्केट और दुकान में रात के अंधेरे में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, लेकिन उन्हें धर दबोचने में पुलिस अब तक नाकाम साबित हो रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। रांची के बिरसा जू में जानवरों को संक्रमण से बचाने के लिए हर किस्म का एहतियात बरता जा रहा है। साफ सफाई तो की ही जा रही है, बेजुबानों की देखभाल में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कोरोना काल में बिरसा जैविक उद्यान का नजारा बदला नजर आ रहा है। जानवरों को संक्रमण से बचाने के लिए हर पिंजरे में सैनिटाइजर का सुरक्षा कवच बिछाया जा रहा है। उद्यान की क्लीनिंग आर्मी हर दिन चिड़ियाघर के चप्पे चप्पे पर रासायनिक घोल का छिड़काव करती है, तो कूलर से लेकर केज के अंदर और बाहर की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दिया जाता है, ताकि संक्रमण फैलने की कोई गुंजाइश ही न रहे। ये फ्लेमिंग है जो संक्रमण जो बढ़ रहा है ना, उसको मारने के काम आ रहा है। ये जब हम लोग जितना भी फ्लेमिंग अंदर में करते हैं, जिसके बैक्टीरिया आता है, पोटासियम का छिड़काव कर रहे हैं। इस सब केज के साइड में किया जाता है। तालाब उला जहाँ हाथ लगता है वहाँ पे करते हैं। क्या हर दिन छिड़काव होता है? हर दिन छिड़काव होता है। जंगल के राजा शेर, बाघ और तेंदुआ से लेकर बिरसा जू में 1500 से भी ज्यादा जानवरों का ऐसा अद्भुत संसार बसा है, जिसका दीदार करने के लिए आम दिनों में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। लेकिन कोरोना और फिर लॉकडाउन की पाबंदी के चलते चिड़ियाघर लंबे समय से पर्यटकों के लिए बंद है। लेकिन जू में काम करने वाले कर्मचारियों के जरिए इन जानवरों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में इन बेजुबानों को हर बीमारी के कहर से बचाने के लिए हर कर्मचारी एहतियात बरत रहा है। फिर अगर किसी जानवर में संक्रमण के लक्षण दिखें तो उनके RT-PCR टेस्ट का भी इंतजाम किया गया है। जब स्क्यूजर केज में लेते हैं तो इसका मुंह को फाड़ देता है, उसको खोलकर उसको स्वाब ले लेते हैं टॉन्सिल से, और उसके बाद उसको हम लोग टेस्टिंग केस में इसको डाल के उसको टेस्टिंग किट के लिए लैब में हम लोग भेज देते हैं। लेकिन हम लोग के स्टाफ और ऑफिसर्स ने काफी मेहनत करके इस चीज को अभी तक बचाए रखा है। इनमें से किसी को भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण अभी तक नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं होगा। बिरसा जू में बसा जानवरों का अद्भुत संसार कुदरत की अनमोल नेमत है, जिसे सहेजने और संवारने में चिड़ियाघर का हर एक कर्मचारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, ताकि ये खुश मिजाज जानवर
खुली हवा में सांस लेते रहें और उनकी ये अनूठी दुनिया हमेशा की तरह आबाद रहे। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के गांव-गांव में तूफान ने भारी तबाही मचाई। तिनका तिनका जोड़कर खड़ा आशियाना पल भर में मिट्टी में मिल गया और वहां रहने वाले ग्रामीण बेघर हो गए। तूफानी हवाओं ने पूरे आशियाने को धराशायी कर दिया है। जर्रा जर्रा टूटकर जमीन पर बिखरा हुआ है। ईंट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं तो बांस के ठूंठ और मिट्टी के खपड़े से बनी छत जमींदोज हो गई। यास चक्रवात के तेज झोंकों ने बारूडी गांव के कई परिवारों को पल भर में बेघर कर दिया। अब ना तो सिर छिपाने के लिए एक अदद छत बची है और ना घर गृहस्थी का कोई सामान मिल रहा है। रात के 8 बज रहे थे। गैस चूल्हे पर खाना पक रहा था, तभी पूरी छत ढह गई और लक्ष्मण मुंडा का मकान उनकी आंखों के सामने पल भर में मिट्टी में मिल गया। नहीं खाना नहीं खाए थे। कैसे? वो उसी समय गिरा? हाँ उसी समय गिरे। खाना पकाए थे उसी समय गिर गया, तो खाना उना सब मिट्टी में यह हो गया। खाना उना कुछ नहीं खाए थे। हम खाट पर लेटे थे। तो फिर डर लगा कि नहीं? आवाज क्या? बहुत डर लगा। फिर उसके बाद गिर गया और पूरा बारिश हो रहा था। बारूडी के ग्रामीणों ने तिनका तिनका जोड़कर मिट्टी के गारे और बांस के ठूठ से सपनों का आशियाना खड़ा किया था। कड़ी मेहनत से बनाई छत के नीचे पूरा परिवार सालों से खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन यास तूफान ने ऐसा कहर मचाया कि सालों की मेहनत और तमाम उम्मीदें पल भर में खाक में मिल गई। अब घर के नाम पर मिट्टी और बांस का यही मलबा बच गया है, तो कहीं से कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। कुछ आशियाना तो है नहीं, हम लोग के पास भी व्यवस्था, वैकल्पिक तौर पर कोई व्यवस्था भी नहीं है हम लोग। अभी फिर से बारिश शुरू हो जाती, इनको इसी घर में रहना होगा तकरीबन, तो भी वही मान के ही चलेंगे। बारूडी गांव के गली मोहल्ले में जिधर भी नजर जा रही है, हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान साफ नजर आ रहे हैं। हवा के थपेड़ों ने सपनों के आशियाने का ऐसा हाल कर दिया कि कई परिवार बेघर हो गए हैं। अविनाश, न्यूज़ 18 रांची। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से यह प्रण लीजिए कि जब तक यह महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।